बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हम कवर करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बाय वर्ड इसका मीनिंग देखते हैं, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, ताकि हमें अच्छे से जो हम रीड करें हमें अच्छे से उसकी समझ आ सके, अंडरस्टैंड करें हम टॉपिक को। तो स्टैटिक का मीन होता है बेसिकली डू नॉट मूव और चेंज, कि किसी चीज़ का मूव ना करना और किसी ऑब्जेक्ट का चेंज ना होना, उसे हम कहते हैं स्टैटिक पोजीशन और अ स्टैटिक कंडीशन। अब अगर हम इसे रीड करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एंगल में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बिल्डअप होती है इलेक्ट्रॉन चार्ज का एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान में। जब इलेक्ट्रॉन्स की चेंजिंग हो रही होती है तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान में कौन सा मीन इस्तेमाल करती है, वो मोस्टली फ्रिक्शन होता है या किसी और तरीके से कांटेक्ट में आ जाना। जैसे हम एक बैलून को दूसरे एक बैलून के साथ रब करते हैं तो क्या है कि दोनों अदर ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, हम कोई भी नाम दे देते हैं, दोनों पे चार्ज अलहदा पैदा हो जाएगा। दिस कैन लीड टू अ इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बेसिकली ये जो फ्रिक्शन हो रही है या कांटेक्ट में आ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ये इम्बैलेंस हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोटॉन्स का, चार्जेस का। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये समझा है कि एटम इटसेल्फ एक न्यूट्रल होता है करंट के हवाले से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन में या किसी और तरीके से कांटेक्ट में लाए, उसके ऊपर कोई चार्ज पैदा करते हैं, तो वहां पे इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आ जाती है, किसकी? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, और ये रिजल्ट बनता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या है। अब हमें इसका आंसर देना बड़ा इजी हो गया है जब हमने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर लिया। व्हेन द चार्ज एट रेस्ट इज गैदर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसका चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक कंडीशन। इट इज नॉन ऑल्सो अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बुक के पेज नंबर 88 पे आते हैं स्टूडेंट्स और रीड करते हैं, इफ यू रब अ बैलून अगेंस्ट योर हेयर्स, कि अगर आप एक बैलून को अपने बालों के ऊपर रख के रब करते हैं, क्या करते हैं? फ्रिक्शन में लेके आते हैं। सो बैलून पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एयर, तो एयर के अंदर से जो बैलून है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, वहां से पुल कर लेता है। So the hair became positively charged and the balloon became the negatively charged. Easy है। अब हमें इसकी this is imbalance of electric charge, electrical charge is called the static इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो कि पेज नंबर 89 है। पेज नंबर 89 पे हमें एक एग्जाम्पल दी गई है जहां पे थंडरस्टॉर्म की, या जिसे हम कहें कि वो जो बिजली गरजती है उसकी एक एग्जाम्पल दी गई है, कि वो किस तरह से वाटर वेपर्स जो होते हैं वो रब करते हैं, वहां पे कैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है और वो ग्राउंड की तरफ पॉजिटिव चार्ज के लिए आते हैं, तो ये हमारा थंडरस्टॉर्म है। इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल एक और देखी जिसमें हमने बैलून को रब करने के बाद क्या है कि कुछ पेपर पार्टिकल्स का उसके साथ अटैच हो जाना, कुछ लाइट वेट पार्टिकल्स का उसके साथ अटैच हो जाना, तो ये भी एक और एग्जाम्पल है। अभी हमने प्रीवियस पेज के ऊपर भी एक एग्जाम्पल को देखा है, रबिंग ऑफ अ बैलून टू द विद द कॉन्टैक्ट ऑफ हेयर्स, ये हमने देखा। इसके साथ हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक और एग्जांपल जो देखी, उसमें हमारा था थंडरस्टॉर्म्स का, और नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल की है। ये टोटल 3 एग्जांपल्स हैं जिनको हम आसानी से थोड़ा सॉल्व करेंगे और रीड करने के बाद हमें आसानी से इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर क्वेश्चन सेशन की तरफ। देखें, व्हाट कॉजेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, के वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। बेसिकली फ्रिक्शन का,
या किसी कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट का आ जाना, या ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएटिंग द इम्बैलेंस चार्ज, कि कुछ भी कोई सिचुएशन हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हो सकता है। होपफुली टॉपिक हमारा ये कॉजेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि जब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। जैसे वाटर पोल्यूशन था, उसकी कॉजेज थी और उसके इफेक्ट थे। इसी तरह से लैंड पोल्यूशन है, आपने रीड किया प्रीवियस क्लासेस में, उसकी कॉजेज थी, फिर उसके इफेक्ट्स थे। तो इसी तरह से जब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या होगा। अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होता है किसी चीज को ग्राइंड कर देना, पीस के रख देना। द स्पार्क्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और क्या होता है जैसे थंडर स्टॉर्म के अंदर बिजली चमकती है, लाइट आती है, कॉजिंग शॉक्स, के ये कॉजेज पैदा करते हैं। ये इसके असरात हैं जो इफेक्ट्स हमें इसके बाद पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बी रिड्यूस, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसे रिड्यूस किया जा सके। यस, यूजिंग एंटी स्टैटिक मटीरियल्स, ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। देखें हम मोस्टली हम देखते हैं घरों की छतों पे कुछ सोलर प्लेट्स लगी होती हैं जहां से हम सनलाइट के वाया इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने उनको ग्राउंड भी किया होता है, हमने अर्थिंग भी की होती है ताकि हम उस नुकसान से बच सकें जो थंडरस्टॉर्म्स के वाया या जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वाया पैदा होता है। नॉन एंटी स्टैटिक मटेरियल इस्तेमाल करके, ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट करके और इंक्रीज ह्यूमिडिटी करके। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि ह्यूमिडिटी को कैसे इंक्रीज करके ये सारा किया जा सकता है। बेसिकली उससे डिस्पर्स होते हैं ना एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई एग्जाम्पल्स हैं। यस, हमने पेज नंबर 88 एंड पेज नंबर 89 पे थंडरस्टॉर्म, रबिंग द बैलून और क्या किया हमने, एग्जाम्पल्स देखी हैं। अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन टचिंग अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, जब हम किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी मेटल को टच करते हैं तो हमें कुछ ना करंट सा फील होता है, कुछ हल्का सा स्लाइटली फील होता है आफ्टर वॉकिंग अक्रॉस अ कारपेट। क्योंकि जब हम कारपेट पे चल रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कारपेट के साथ रब करने पे, फ्रिक्शन करने पे स्टैटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, और फिर हम वो हुई वाली स्टैटिक एनर्जी जब हम किसी मेटल को, किसी चीज को टच करते हैं तो हमें स्लाइटली हल्का सा शॉक फील होता है। सो ये एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तो कैन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बी यूटिलाइज फॉर द यूजफुल पर्पसेस, क्या क्या इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। यस, इन फोटोकॉपियर्स, पेंट स्प्रेयर्स में और एयर प्योरीफायर्स में, जो खुशबू फेंकने वाले जो स्प्रेयर होते हैं वहां पे हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमिडिटी इफेक्ट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हमने जब कॉजेज को पढ़ा ना रिड्यूस करने वाली बातों को, तो हमने ह्यूमिडिटी को पढ़ा। देखें, हायर ह्यूमिडिटी रिड्यूस द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय अलाउइंग चार्जेस टू स्कैटर्ड मोर इजीली, उनको फैला देती है, स्कैटर्ड कर देती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को वो फैला देती है, डिस्पर्स कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और मेरे ख्याल में पूरे चैप्टर के अंदर डेफिनेशन के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमने समझना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। देखें, इलेक्ट्रिसिटी हमने समझ ली, अब हम आते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जानिब और फिर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की जानिब। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें दो चीजें आ जाएंगी, एक होगी हमारी सीरीज करंट में और एक हो जाएगा पैरेलल कनेक्शंस के अंदर, पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्स अ बिल्डअप ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो बिल्डअप होता है, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसका चार्ज फ्लो कर रहा होता है। दोनों में डिफरेंस ये, यहां पे बिल्डअप होता है और यहां पे फ्लो कर रहा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पेज पे टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।